नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चैतन्य इंस्टीट्यूट पर। आज आप सबके सामने लेके आया हूं जो जूनियर अकाउंटेंट 2023 की जो वैकेंसी आई है उसमें विज्ञान और तकनीकी का सिलेबस किस प्रकार का है, आपको किस टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है। हमारे सिलेबस में साइंस ही है क्या, टेक्नोलॉजी भी शामिल है। हमारे जो सिलेबस जूनियर अकाउंटेंट में दिया गया है उसमें लिखा है दैनिक विज्ञान, तो दैनिक विज्ञान में केवल साइंस है या टेक्नोलॉजी भी शामिल है, तो उन सब में आज अपन चर्चा करेंगे और किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है वो भी आपको देखना है। तो जूनियर अकाउंटेंट जो वैकेंसी आई 2023 की उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के आपके मैटर्स हैं वो आप सब आज अपन देखेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल पे उस पर साइंस की और टेक्नोलॉजी की क्लासें लगभग आपके मिल जाएगी और साथ में जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा विस्तार रूप से सिलेबस मिलता है। आप चाहे किसी की भी तैयारी कीजिए, चाहे आप आरएस की कीजिए, आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। साथ में एनसीईआरटी की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की, आप उनको भी जाके देखिएगा। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती 2023 जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा और इसमें आपके जो पद है वो है नॉन टीएसपी के 4911 पद यानी कनिष्ठ लेखाकार के, और अनुसूचित क्षेत्र में 279 पद। कुल पद जो यदि बात करूं 5190 पद, 5190 पद बहुत ही अच्छे पद हैं। साथ में है तहसील राजस्व लेखाकार 170 नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 28, कुल है 198 पद। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें किस प्रकार से आपको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या शामिल है, कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा। साइंस का सिलेबस केवल लिखा हुआ आपको ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा सिलेबस नहीं है, क्योंकि आपने इसको शुरू से कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहला कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम आप शुरू से दे रहे हैं, तो ये जो सिलेबस है आपको हूबहू वही है, सेम ही सिलेबस है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो क्लासें हैं शुरू से ली जा रही है, एनसीईआरटी आपके लिए उपलब्ध है, तो इसको ढंग से देखिएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है हमारे कौन कौन सा। देखिए कुल 4-5 भागों में बांटा गया है और इन 5 भागों में पहले देखिए फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है। फिर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण और अपचयन। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी, फिर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, और फिर है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। फिर है पेस्टिसाइड्स यानी पीड़कनाशी। फिर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ यानी परावर्तन और उसके नियम, ये तो परावर्तन वाला टॉपिक है। और फिर है एग्जाम्पल ऑफ रेफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के उदाहरण। और फिर है टाइप ऑफ लेंसेज यानी जो लेंस हैं उनके प्रकार। फिर है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, नेत्र दोष और उसका उपचार, यानी जो दृष्टि दोष अपन पढ़ते हैं उनके उपचार क्या क्या है वो इसमें शामिल है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की इकाई, इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत सेल। फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर, फिर है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, अरेंजमेंट इन हाउस यानी घरों में जो विद्युत परिपथ लगा वो किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। फिर वर्किंग ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, घरों में जो उपकरण हैं किस प्रकार के कौन कौन से इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं। फिर है यूज ऑफ स्पेस साइंस यानी जो अंतरिक्ष विज्ञान है उससे क्या क्या उपयोग हो रहे हैं। फिर है रिमोट सेंसिंग टेक्निक एंड इट्स यूजेज, दूर संवेदी तकनीकी है उसका क्या क्या यूजेज है। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी। फिर है अपन पर्यावरण की बात करें एनवायरनमेंट की, तो कंपोनेंट्स एटमोस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर यानी इस पर्यावरण में क्या क्या घटक हैं। फिर है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। फिर है फूड चेन एंड फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। फिर है टेस्ट ट्यूब
यहाँ पर देखो वापस नाइट्रोजन साइकिल, फिर है नाइट्रोजन चक्र, फिर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीकी की सामान्य जानकारी, फिर बायोपेटेंट्स या जैव पेटेंट्स, फिर है स्टेम सेल। स्टेम सेल के बाद में है क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भधारण। फिर आ जाओ यहाँ पर जंतुओं और पादपों को किस प्रकार से आर्थिक महत्व यानी एपीकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये तो होगा जंतुओं का आर्थिक महत्व। फिर है दालें हो गई, कृषि से संबंधित पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय पादप। अब बात करेंगे ब्लड वाले से यानी जो मानव शरीर से संबंधित है, वो है ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर रक्तदान यानी RH, फिर है RH फैक्टर, फिर है पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य, फिर है पैथोजन एंड ह्यूमन हेल्थ, रोग कारक और मानव स्वास्थ्य, फिर है इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, फिर है मल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ यानी कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, फिर है इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, टाइप ऑफ डिजीज रोगों के प्रकार, हेरिडेटरी डिजीज मतलब आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NHP राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर मैनर्स यानी बायो मैनर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो ये सारा अपना क्या है साइंस का सिलेबस है। वापस देखिए इसमें अब इसको आपको अलग अलग कैसे करना है कि साइंस के सिलेबस को अलग अलग करके कैसे पढ़ना है। आपको ये इतनी सारी चीजें दिख रही है, वाकई में आप इस सिलेबस को ढंग से देखोगे तो ये सिलेबस बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, न तो ज्यादा इसमें टॉपिक है। आप ये सिलेबस को देखकर डर रहे होंगे, डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहली चीज तो यहां पर आप जाइए, यहां से लगाकर जो यहां वाला टॉपिक है पेस्टिसाइड तक, ये केमिस्ट्री के सामान्य से टॉपिक है जो हर किसी बुक में मिल सकते हैं आपको। यहां से लगाकर यानी 10th तक की यदि आप बुक्स लेते हैं साइंस की, तो ये साबुन और अपमार्जक तक का जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो आपको आसानी से मिल जाता है। और इसमें यदि अपन सर्वाधिक बात करें तो देखिए फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में धातु और अधातु, ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG, LPG, ये जो साबुन और अपमार्जक ये सामान्य से टॉपिक्स हैं, यानी इसको अपन ने अलग किया। फिर देखो फिजिक्स वाले चैप्टर में एक तो आपके लाइट है और दूसरा आपकी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है। फिजिक्स में दो ही बड़े मतलब मोटे तौर से जो चैप्टर्स हैं वो दो ही चैप्टर्स हैं, लाइट और इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रकाश में कौन कौन सा है, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, लेंस हो गए, दृष्टि दोष यानी मानव नेत्र और नेत्र दोष हो गया और उसका उपचार हो गया। यानी ये सारा आपको पार्ट मिलेगा प्रकाश वाले टॉपिक में। 10th तक की जो साइंस की बुक है आपके पास उसमें सफिशिएंट है, नहीं तो मेरे जो चैनल्स पे आपको पढ़ाया गया है प्रकाश वाला टॉपिक वो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपके नंबर कटने के कोई चांसेस नहीं। यदि आपने एक बार साइंस पढ़ ली तो यदि बेसिक आपका ढांचा क्लियर है ना तो साइंस में कभी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फिर है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में कौन कौन से, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारे जो आपको यहां दिख रहे हैं यहां से लगाकर यहां तक, ये सब और सब कौन में आता है, विद्युत धारा वाले चैप्टर्स में मिलेंगे आपको। विद्युत जनित्र हो गया, घरों में विद्युत परिपथ किस प्रकार से होता है, ये सारा का सारा विद्युत धारा वाले चैप्टर मिलेगा। यानी देखो फिजिक्स का लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, केमिस्ट्री में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए, चाहे रिएक्शंस हुए, मेटल, धातु, अधातु, ये सामान्य विषय विज्ञान से है। फिर है यूजेज ऑफ स्पेस साइंस। अब यहां देखो, यहां एक चैप्टर, दूसरा यानी रिमोट सेंसिंग वाला, और तीसरा हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार सूचना प्रौद्योगिकी। एक, ये दो
और ये 3। अब देखो स्पेस में ही आपको ये चीजें मिल जाएगी, कौन सी, रिमोट सेंसिंग वाली। और तीसरा है इंफॉर्मेशन, सूचना, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें ही आपको सारी चीजें, क्योंकि ये जो आप रिमोट सेंसिंग टेक्निक है वही सूचना में शामिल हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी वाले पार्ट है। एक टेक्नोलॉजी आएगी बायोटेक्नोलॉजी, तो ये जो टेक्नोलॉजी वाली जैव तकनीक ये भी इसमें शामिल है। टेक्नोलॉजी की देखो एक स्पेस वाला शामिल कर लो आप और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस में ये सारा शामिल हो जाएगा और फिर बायोटेक्नोलॉजी, मोटे तौर से 2 टॉपिक हैं। फिर देखो पर्यावरण वाला टॉपिक, पर्यावरण वाला टॉपिक में तो देखो एक तो है पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के घटक, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र, फिर हो गया ये खाद्य जाल वगैरह पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाएंगे। खाद्य जाल हुआ, खाद्य श्रृंखला हुई, नाइट्रोजन चक्र हुआ, फिर उसके बाद में आएगी बायोटेक्नोलॉजी, बायो पेटेंट, स्टेम सेल और क्लोनिंग, टेस्ट ट्यूब बेबी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखो ये जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व वाला चैप्टर है, जिसमें एपीकल्चर, सेरिकल्चर है ना, फिशरीज, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्रीज, फिर कल्स हो गए, पल्स हो गए, प्लसेज हो गए, वेजिटेबल फ्रूट, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। तो ये पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद में मानव का जो रक्त है और मानव स्वास्थ्य है, तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, पॉल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ, पैथोजेंस, ह्यूमन हेल्थ, इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। देखो यानी सीधी सी बात है, अपन इन सबको एक ही मिलान करें तो एक तो रक्त वाला टॉपिक है और दूसरा यदि अपन बात करें तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग या फिर मानव स्वास्थ्य एवं देखभाल। तो ये रोग वाला टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनना फिक्स है। और ब्लड वाला टॉपिक तो 100% पढ़ना है। ये चैप्टर तो ऐसे होते हैं भाई साहब की एग्जामिनर की सीधी नजर यहीं जाती है। कुपोषण हो गया यानी विटामिन वाले हो गए, प्रोटीन वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट से होने वाले रोग, ह्यूमन हेल्थ हो गए, यानी ये सारे के सारे आप देख रहे हो ये रोग और प्रतिरक्षा से ही है। यानी मैं मोटे तौर से कहूं तो एक आपको बायोलॉजी वाला रक्त टॉपिक, दूसरा मानव स्वास्थ्य एवं देखभाल, मानव स्वास्थ्य एवं देखभाल सब इसमें शामिल हो जाएंगे। साथ में कुछ जो जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व है उसमें भी ये शामिल कर सकते हैं, जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट हो गए है ना, ये खाद वगैरह, ये उसमें अपन शामिल कर सकते, पीड़कनाशी वगैरह में उसमें अपन को मिल जाएंगे। फसल चक्र हो गया, प्लांट्स, तो ये क्या है पादपों का आर्थिक महत्व वाले में कृषि वाला इसमें टॉपिक इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये बड़ा सिलेबस नहीं है आपको। देखो फिजिक्स के 2 चैप्टर लाइट और इलेक्ट्रिक करंट हो गए, केमिस्ट्री के अंदर ये कुछ रिएक्शंस वगैरह, हाइड्रोकार्बन वगैरह जनरल साइंस में मिल जाते हैं। फिर तीसरा अपन आ जाते हैं एनवायरमेंट वाले में यानी पर्यावरण में। चौथा जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व, और जीव विज्ञान की बात करें तो रक्त हो गया और मानव स्वास्थ्य एवं देखभाल हो गए। और कुछ अन्य टॉपिक देखें अपन तो ये जो वर्मी कंपोस्ट हो गए, फसल चक्र हो गए, यानी कृषि से संबंधित चीजें हैं। सिलेबस इतना आपको दिख रहा है उतना नहीं है बिल्कुल। यदि आपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, यानी मेरी जो बुक भी आपके पास यदि पहुंच गई हो या आ जाएगी अभी, तो उस बुक से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। साथ साथ में अपने YouTube चैनल पर इन सब के आपको प्रश्न आंसर, साथ साथ में कोई ये सारे वीडियो लेक्चर्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जरूर लेके आऊँगा अच्छे से। ये सिलेबस बिल्कुल नंबर गेन्स करने वाला है, इसमें नंबर कटने के चांसेस आप बहुत कम कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब आपको केवल उसको मजबूत करना है और ये समझना है कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फैक्चुअल चीज़ें आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये विद्युत धारा हुआ, प्रकाश हुआ, ये जो रसायन वाले चैप्टर्स हुए, पर्यावरण वाले चैप्टर्स हुए, ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। और मेरे YouTube चैनल्स पर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, उसको देखो आप, आपके कहाँ कहाँ कमियां रह रही उसको सुधारो। और ये जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल आपको एक बार यदि फिक्स हो गई तो बार बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ढंग से देखिएगा, ये जो सिलेबस है आपका साइंस और टेक का बिल्कुल सरल है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या करना है आपको। अपने YouTube चैनल पर लगातार मैं आपसे मिलता रहूँगा। कमेंट सेक्शंस में आप जो सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्या है, बुक्स में मैंने सारे के सारे टॉपिक है
वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दिए हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स अपने बुक्स में हैं, सारे के सारे टॉपिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको यूट्यूब चैनल पर करवाता रहूँगा। तो अच्छे से मिलकर तैयारी करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम नोट्सों की पीडीएफ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।